हेलो फ्रेंड। विकल्प ना देख लो, ठीक है, चारों विकल्प ना देख लो तब तक उत्तर मत दो। ये नियम अपनाना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अभियंत्रिक, अभियंतारिक, अभियंत्रिक, अगर बाद में इक लगा हुआ है तो अभियंत्रिक होगा क्या साथी? ए की तो बात ही खत्म हो गई, इक लगेगा तो ए तो आ ही नहीं सकता, तो आ आएगा। अभियंत्रिक होगा या अभ्यंतरिक? अभ्यंतर होता है क्या शब्द? नहीं जी, अभियंतर होता है भैया। क्या होता है? अभियंतर होता है। और उसमें यदि हम इक लगाएं तो ए का क्या हो जाता है? मैंने बताया था आपका, इक लगने से ए बन जाता है आ, बाकी थोड़ी बदलेगा कुछ। अभियंता इक जोड़ना, ई कैसी है? ये छोटी या बड़ी? भैया ये ई तो छोटी है, तो रे पर बाएं हाथ की तरफ चढ़ेगी छोटी ई। अभ्यंतरिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है। ए है तो आ हो जाएगा। जैसे से में क्या मौजूद है साथी? से धन ए। मैं बार बार आपको बताते 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 तुम्हारे साथ साथ तैयारी में हम भी आगे जा लिए साथी। क्या बोलोगे भैया? 50 बार बात कर चुके होंगे। क्या बोलेंगे? तो संसार का क्या हो जाएगा बताएंगे? तो ये इक वाले भैया वर्तनी में बहुत पूछे जाते हैं साथी, बहुत। तो से है तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। और कुछ छोट आपका साथी और कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। सान, क्या बोलोगे? सान ता, जो बाकी लिखा हुआ है ऐसे लिखते आ जाओ। सा रे, बस रे में क्या जोड़ना? इक, तो रे में बाएं हाथ से जोड़ दो इक। छोटी ई है ना भाई, तो बाएं हाथ से। बड़ी होती तो दाएं हाथ से। सप्ताह में इक जोड़ना क्या बनेगा? सप्ताह में साथी इक जोड़ना क्या बनेगा बताएंगे? तो क्या है शुरू में? ते, तो से का साथी क्या हो जाएगा भैया? बोलो। से का भैया जी सा हो जाएगा। और भाई कुछ करना ही नहीं। पा ते आ, पे ते आ, बचा क्या है में जोड़ना इक, तो बाएं हाथ की तरफ से जोड़ दो भाई। अध्यात्म में इक जोड़ू भाई, अध्यात्म में इक जोड़ू साथी क्या होगा? अध्यात्म में मैं इक जोड़ू तो साथी क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा भैया? आ हो जाता है। ये याद रखिए, ए का हमेशा आ होगा दीर्घीकरण में, और कहीं पर ऊ है या छोटा ऊ है तो ये साथी आपका औ में बदलते हैं। कहीं पर ई है चाहे दीर्घ ई हो, वो साथी आपका ऐ में बदलेगा। ये 3 नियम है इक्के, इसके अलावा पूरी हिंदी भाषा में कोई नियम नहीं है। तो क्या बोलेंगे? जो कुछ भी बाकी छेड़खानी नहीं करनी। आध्यात्म, अब यहाँ बीच में लगाऊंगा तो तय पूरा हो जाएगा, इसीलिए कहाँ जाएगा? इधर जाएगा आध्यात्म। उद्योग का साथी लिख के बताइए। उद्योग का मैंने एक लिखा तो मैंने शब्द बना दिया उद्योगिक। क्या भाई ये शब्द ठीक है? यस और नो। मैंने जोड़ा नीति, नीति में साथी मैंने एक जोड़ दिया, तो क्या मैं बोल दूं आपसे नीतिक? ये शब्द ठीक है भाई? भैया गलत है एकदम से। ऊ हो या औ हो, तो वो किस में बदलेंगे? ओ में बदलेंगे। बाकी कुछ छेड़खानी करनी नहीं। द्योगिक, ध्यो ध्यो, गे में एक जोड़ना तो बाएं हाथ की तरफ से जुड़ जाएगा। नीति में एक, कहीं भी ई या ई हो और एक जोड़े तो आई में बदलेंगे, तो क्या बदल जाएंगे? बड़ा ए, टिक, और कुछ छेड़ना ही नहीं। और टिक, तो क्योंकि इसमें ई पहले से थी तो हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। किसी भी शब्द में एक लगा दोगे। अब जैसे मैं बोलूं तात्कालिक लिख के दिखाओ, तत्कालिक, तो तुम क्या पेपर में भाई गलत करके आओगे? तत्कालिक को बोलना, क्या तत्कालिक को गलत करोगे? भैया गलत कर दूंगा एकदम से बोल दूंगा। तय, तय तो हो ही नहीं सकता, ता होगा। क्या होगा? तात्कालिक होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो क्या बोलेंगे? भैया हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। एक को बहुत वर्तनी पूछी जाती है साथी, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? लालायित, ललायित, आपका लालित या फिर ललायित होगा? तो क्या बोलेंगे भैया? ललायित होता है क्या? लालित होता है? ललायित होता है। लालायित किसी चीज के लिए बेचैन बैठा है। ले से साथी मैंने लिखा आपसे क्या? लक्ष्मण। क्या ये वर्तनी सही है? हाँ या ना? क्या बोलोगे भैया? गलत वर्तनी है। क्या होती है? लक्ष्मण होती है। क्या होती है? लक्ष्मण होती है, लक्ष्मण। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बोलेंगे जी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनुगृहीत शुद्ध है क्या? अनुगृहीत, अनुगृहीत या अनुगृहीत होगा? भैया कभी भी आपसे पूछा जाए तो गृहीत होता है, दीर्घीकरण के साथ में ई जुड़ता है। लेकिन कभी भी आपसे पूछे अनुग्रह तो अनुग्रह में क्या आएगा? रे आएगा। यहाँ क्या आता है साथी? री आता है, री। मुझे एक शब्द बताइए, मैं आपसे बोलूं अनुकरणीय, अनुकरणीय, क्या ये शब्द सही है साथी? अनुकरणीय। मैं आपसे एक शब्द पूछूं साथी, आपका अनुभूति, ये शब्द सही है क्या? दोनों शब्द बोलो। तो ये तो सही है। क्या ये शब्द सही है? नहीं जी, अनुकरणीय होगा। क्या होगा? अनुकरणीय होगा। तो दीर्घीकरण के साथ जुड़ते ई है और ईत, ई है और ईत। अनुभूति की अगर साथ हम बात करें, अनु उपसर्ग है एक आपका, और भूति, क्या बोले? अनुभूति, किसी चीज का स्मरण होना, अनुभूति, याद आना, ठीक है? अनुभूति होगा। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? हिंदी भाषा की पुस्तकों में बहुत सारी त्रुटि है, लोग उनको लेके घूमते रहते हैं कि इसका डी होगा। किताबों में देखा, उत्तर मूल नियम सब भूल गए कि किताब में लिखा हुआ उसमें, तो वही क्या बोल दिया, ये लो बच्चों को दे देते हैं इसको उत्तर को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या होता है आपका? ई भी मान लेता है। जैसे एक प्रश्न किस किसने देखा था, हम सब करके बताना। वंदना, वंदना और वंदना, ये वाला प्रश्न कितनी किताबों में कितने गलत उत्तर दे रखे हैं इसके? बच्चे कंफ्यूज होकर रहते हैं हमेशा। आज हमने इस प्रश्न को शामिल किया। और भी प्रश्न। तो धराशायी, धाराशायी, धराशायी, क्या बोलेंगे? मैदान में लेट जाना, धराशायी, ढेर हो जाना, ढेर हो जाना। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? ये देख लेना साथी, पूछे शुद्ध, कभी आप शुद्ध लिख दो, अशुद्ध जो गलत होगा, जो गलत होगा, यानी बाकी 3 ठीक होंगे। पुष्पांजलि, यहीं से साथी हम आपका अंजलि लिखना भी सीखते हैं। जी भैया अंजलि सही होता है। निरापराध होता है क्या? नहीं जी दोस्त, क्या होता है? निरपराध होता है। और मैंने वाक्य अशुद्धि में भी साथी आपको बताया, गलती कैसे देगा भैया? निरपराधी लिख के देगा। मेरे प्यारे साथी आप क्या बताएंगे? निरपराधी कोई शब्द कभी हो सकता है क्या? जी नहीं भैया, कभी नहीं हो सकता। भास्कर शब्द सही है। उज्जवल देखिए ध्यान से, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। उम्मीद करेंगे आपकी परीक्षा में भी यही, हर परीक्षा में घूम के आ जाता है, ठीक है? ऐसे ऐसे समझो गांव का प्रधान है, ये सब कभी हम मिलेगा। क्या
क्या बोलोगे? उज्ज्वल है, उज्ज्वल। क्या बोलोगे जी? उज्ज्वल है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है? क्या बोलेंगे जी? न के कुछ शब्द मैं आपसे पूछूं, कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, बताना। ननिहाल क्या सही लिखा हुआ है? ननिहाल शब्द क्या सही लिखा हुआ है? क्या बोलोगे भैया? निश्चेष्ट क्या सही लिखा हुआ है? निश्चेष्ट। मैं आपसे पूछूं निरामीस क्या सही लिखा हुआ है? निरामीस। मैं आपसे पूछूं न्योछावर क्या सही लिखा हुआ है? न्योछावर से हमेशा याद आता है साथी क्या आपका त्योहार क्या सही लिखा हुआ है साथी आपसे? और मैं आपसे पूछ लूं क्या निर्निमेष क्या सही लिखा हुआ है? निर्निमेष तो क्या बोलेंगे? क्या सही है? अगर मैं लिख रहा हूं तो गलत लिखा, सही आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। तो क्या बोलेंगे? ननिहाल। क्या बोलेंगे? मामा जी का घर सबका मन लगता है। निश्चेष्ट क्या होगा साथी? निश्चेष्ट। क्या बोलोगे? निश्चेष्ट। निरामिष। क्या बोलोगे? निरामिष होता, निरामिष, ठीक है? न्यौछावर और त्योहार में हमेशा सिर्फ एक मात्रा। कितनी मात्रा? एक मात्रा। त्योहार में साथी कितनी मात्रा? एक मात्रा। बहुत पूछे जाते हैं भाई, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। निर्निमेष होगा क्या भैया? आधा रह है तो कहां जगह दे देंगे इसको? इसको देते हैं निर्निमेष को जगह यहाँ पर, निर्निमेष। रह यहाँ पर आता, रह, निर्निमेष, ठीक है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। जिसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। साधु क्या सही लिखा हुआ है? शून्य क्या सही लिखा हुआ है? सांसारिक तो साधु सही लिखा हुआ साथी, सांसारिक सही लिखा हुआ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सांसारिक देखना किससे बना होगा? संसार धन एक, तो दीर्घीकरण हुआ एक लग के, सैका सा हुआ, जी भैया हो गया। हस्ताक्षेप कभी भी नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक, क्या बोलोगे? हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं बोलोगे इसको कभी भी, हस्तक्षेप। आपका टीजीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न था कक्षा का सही उच्चारण होगा, कक्षा का उच्चारण। और शायद मैंने जब मैं सुबह 9 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराता था पहले कभी, तब एक बार मैंने प्रश्न शामिल किया था, अगर याद हो पुराने छात्रों को। तो उसमें प्रश्न कुछ ऐसे था, क्या था आपका? कक्षा। दूसरा उसने पूछा आपका, क्या बोलेंगे? कक्षा। ऐसे कुछ प्रश्न था वो आपका, अगर याद हो आपको तो क्या बोलेंगे? कक्षा होगा आपका। और चौथा एक विकल्प था आपका, क्या साथी? कक्षा होगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। तो कभी भी इसको 6 मत बोला करो। और परीक्षा में भी क्या माना गया? कक्षा। तो वो क्योंकि कै और शय से मिलकर बना है, तो कक्षा होगा साथी। क्या होगा मित्र? कक्षा होगा। कभी भी गलती नहीं करनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। इस शब्द की वर्तनी है भाई साहब जो शुद्ध है, इस शब्द की वर्तनी है जो साथी शुद्ध है, बताएंगे एक बार। हाँ, कक्षा नहीं ना, कक्षा। पता चले कक्षा लिख के आ रहे, कक्षा, कक्षा। ओके जी। क्या बोलेंगे? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? गुरु जी गद्यांश भी करवा दो। अरे गद्यांश भी कोई करवाने की चीज है यार, है? गद्यांश करने की चीज है। दुनिया भर गूगल डाउनलोड कर लो, कितने गद्यांश मिल जाएंगे। कितनी किताब, किताब नहीं है गूगल मार लो। कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा रखी होगी यूट्यूब पे, कितने गद्यांश मिल जाएंगे। गद्यांश भी करने लगे तो फिर तो होगी बात यार, है? जिसका उत्तर आपके सामने परीक्षा में लिखा हुआ वो करने की चीज है। नहीं करेंगे साथी हम उसको, उस पर समय नहीं खराब करेंगे आपका, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन क्या सही लिखा हुआ? जी नहीं, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। तो ये तो गलत हो गया। व्यावहारिक इक लगा हुआ भाई, तो क्या एक साधारण अक्षर हो सकता? नहीं भैया। मैं और ऐसी गलती कर दूं? नहीं करूंगा भैया। व्यावहारिक होगा। इक जुड़ा हुआ व्याव हो जाएगा ना, अगर इक जुड़ा। मिष्ठान होता है क्या साथी? ये बताइए। जी नहीं, मिष्टान्न होता है। क्या होता है साथी? मिष्टान्न होता है। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? मिष्टान्न होगा। क्या होगा? मिष्टान्न होगा, ठीक है? अत्यधिक क्या सही है? जी हाँ। अधिकतर परीक्षाओं में साथी ऐसे मिलता है ये लिखा हुआ। क्या बोलोगे? अत्याधिक। तो हम क्या सोचते हैं? अत्याधिक नहीं होता। यण संधि का नियम हम जान चुके साथी, क्या होता है? इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, अति। यह पूर्ण हो जाता है, यह ई में बदल जाता है अधिक। तो आ कहां गया वो? फिर वो आ नहीं आता है, इसीलिए कभी आएगा ही नहीं। कैसे? क्या ये शब्द सही है? मैं आपसे पूछूं, अनाधिकार। क्या बोलेंगे? क्या ये शब्द साथी सही है? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कमेंट में नहीं लिखना, कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे लिखना साथी। क्या बोलोगे? अपनी कॉपी पे अनाधिकार। और मैं आपसे बोलूं अनाधिकृत, ये शब्द सही है क्या? लिखो फटाफट से अपनी कॉपी पर। तो क्या बोलोगे भैया? कभी नहीं होता, क्योंकि साथी किससे बना शब्द? आपका अन, अन्न धन अधिकार से। तो इस वाले का जो व्यंजन है, व्यंजन जो है, इस व्यंजन इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? न धन ऐसे मिलकर साथी क्या बन जाएगा? पूरा न बन जाएगा, पूरा न। तो ए के बाद क्या बना? न और ए जुड़ करके न बोले, अनधिकृत होगा साथी। क्या होगा? अनधिकृत होगा। क्या होगा साथी? आगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। स्त्री होगा या फिर कवियत्री होगा। ये लिख दिया तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? ये तो भाई गलत हो गया आपसे। तदुपरांत, ये भी गलत हो गया। तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत होता है। कवियत्री गलत हो गया भाई, कवियत्री होता है भाई, कवयित्री होता, कवियत्री। अंत्याक्षरी एकदम से साथी क्या है? सही शब्द है अंत्याक्षरी, ठीक है? नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी है साथी जो शुद्ध है? इसकी वर्तनी एकदम से शुद्ध है, गजब तरीके से बताएं। द्वारिका, उज्जैनिया, अभी बता दिया ये तो मैंने आपको। अंतर्ध्यान और अहिल्या। क्या बोलोगे भैया? अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्धान होगा, हमेशा याद रख लेना। क्या होगा साथी दोस्त? अंतर्धान होगा, अंतर्धान। अहल्या होता है। क्या होता है? अहिल्या। क्या बोलोगे? अहिल्या। द्वारिका क्या है? एकदम से सही शब्द होगा, एकदम से सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बोलेंगे भाई फटाफट से। क्या बोलेंगे? निरीह, निरीह, निरीह या फिर निरीह होगा। तो क्या बोलते भैया? निरीह होगा। उदासीन को बोलते, न्यूट्रल को बोलते, ना इधर ना इधर से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तुमने देखा कोई कोई घर में ही रहता, घर से बाहर नहीं निकलता। उदासीन है, उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम कहाँ खड़े हो? मोहल्ले में खड़े होकर बात बना रहे हो, सारे नुक्कड़ पर खड़े होकर, कोने पर खड़े होकर बात बना रहे हो। तो तुम क्या हो? तुम्हारा लगाव है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में। निरीह क्या है? विरक्त है, जो उदासीन है, न्यूट्रल है एकदम से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताएंगे जी। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। भैया सब ठीक कर सकते हैं। मिष्ठान में मिष्ठान मत कर देना, ठीक है? वो मिष्टान्न होगा। और घनिष्ठ में घनिष्ठ मत कर देना, ये घनिष्ठ होगा। क्या होगा साथी? ये घनिष्ठ होगा, ठीक है? आगे आएंगे।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। लीजिए या फिर लीजिए या फिर साथी आपका लीजिए होगा या फिर लीजिए होगा, तो क्या बोलेंगे? लीजिए। लीजिए क्या हो जाएगा साथी आपका? अरे भैया रुको, लीजिए एकदम से सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर कहीं पर ये आदि है और ए आदि है तो ए को प्राथमिकता हम दे देंगे। किसको दे देंगे? ए को प्राथमिकता। किसको प्राथमिकता दे देते? आपका ए को प्राथमिकता हम दे देंगे। ठीक है, ऐसे शब्दों में जिनका अंत ए पर होता हो, लीजिए, दीजिए, पीजिए, नहाइए, ठीक है, नहाइए, खाइए, जैसे खाइए आ जाए मान के चलो, ऐसे लिख दे आपसे, क्या बोल दे? खाइए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भैया, ऐसे अंत हो रहा है तो हम किसको प्राथमिकता दे देंगे? ए को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए वालों का अंत, ए वालों का आ गया है जी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है साथी? क्या बोलेंगे? अशुद्ध वर्तनी का शब्द साथी कौन सा है? बताएं एक बार। वांग में साहित्य को कहते हैं, क्या ये अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दोस्त आपका? क्या अशुद्ध वर्तनी है? नहीं जी, ठीक है जी। क्या उत्कर्ष सही वर्तनी है? जी भैया उत्कर्ष ठीक। वैमनुष्य का विलोम शब्द क्या बताया था? स्वमनुष्य होता है, सही लिखा हुआ। मिथिलेश कुमारी जी ठीक लिख रही है क्या? भैया मिथिलेश कुमारी जी बिल्कुल ठीक नहीं लिख रही, इनको तो ऐसे लिखेंगे मिथिलेश कुमारी। क्या बोलोगे? मिथिलेश कुमारी जी को लिखेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे? मिथिलेश कुमारी जी। गलती नहीं करनी है। किसी ने लिखा भैया? डी 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 डी। बहुत गजब, बहुत शानदार। आ जाओ, मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ आपको, मैं से मुझे बताना जरा। जैसे मैंने लिख दिया आपसे मृत्युपरांत, ठीक होगा साथी? हाँ या ना, ये बता दो बस। मृत्युपरांत को कैसे लिखेंगे? मैंने बोला आपसे, क्या बोलोगे? मातृहीन, क्या ठीक लिखा हुआ? मातृहीन बड़ा पूछा जाता है। एक साथी आपसे पूछा जाता है मरण में, क्या सही लिखा हुआ है? या मरण में की अगर हम बात करें सही लिखा हुआ है, मितभाषी होता है साथी। क्या होता है? मितभाषी होता है। मृत्योपरांत जो लिख रहे थे वो गलत लिख रहे हैं भाई। मृत्योपरांत जो लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे। क्या बोलेंगे आपसे? क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलते भैया इसको हम? मृत्योपरांत वाले जितने भी थे। ओ कहां से आ गया भाई? ओ का क्या मतलब है? ए और ऊ मिले तो ओ बनेगा, ए और ऊ। तो कहीं पर ए और ऊ मिल रहे थे या ऊ और ऊ मिल रहे थे तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से। तो हम कहें साथी आपका मृत्यु उपरांत होगा तो ऐसे कर देते हैं नाम गलती से कि वो ऊ बन गया। लेकिन साथी याद रख लेना, हिंदी भाषा के बड़े अपवादों में से एक है मृत्यु उपरांत लिखना है। हमेशा कभी गलती मत कर लेना, वैज्ञानिक मत बनना, इसमें मेरी बात मान लेना। ठीक है, छोटे ऊ वाला सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? वैज्ञानिक नहीं बनना कई जगह। क्या बोलेंगे? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शिनी होगा, प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शिनी होता है, प्रदर्शनी होता है। तो ये क्या है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं जी। प्रदर्शिनी नहीं जी। फिर दर्शिनी। देखो ये रे कहाँ बोला जाता है? कर्म में बोलो। कर्म, रे की ध्वनि कहाँ पर आई? यहाँ पर, जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले। तो प्र, इसके बाद कहाँ आएगी? यहाँ पर दर्शिनी। इसकी बोलो प्रदर्शिनी। तो कौन सा सही हो जाएगा साथी? बोले अगर इनमें से हम, तो विकल्प भी एकदम से ठीक है। प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता। पैसे मुझे बताओ साथी आप लोग, परिणति शब्द क्या सही लिखा हुआ है? परिणति शब्द, जैसे मैं आपसे बोलूं प्रहलद क्या सही लिखा हुआ? प्रहलद शब्द। पुराणिक शब्द क्या सही लिखा हुआ है? पुराणिक बोलना भाई। पुराणिक शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? पुराणिक। क्या कहेंगे? परिणति। भैया क्या बोलेंगे? परिणत होगा या फिर आपका परिणति, तब्दील हो जाना। प्रहलाद होता है साथी। क्या होता है? प्रहलाद होता है, प्रहलाद। पुराणिक, अब देखो इक लगा ऊ के साथ में तो भैया ओ होगा। आप ही ने बताया उद्योग में एक जोड़े औद्योगिक, यानी ऊ है तो औ हो जाएगा। ऊ है तो साथी क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो साथी शुद्ध है? कौन सा शब्द है साथी जो शुद्ध है? यानी। क्या बोलते हैं हम? यानी। तो भैया ऐसा लिखा जाता है ना? नहीं भैया, गलती कर देते हैं। यूपीएसआई में पूछा 2021 में सेम क्वेश्चन, यानी। वाल्मीकि होता है क्या? क्या बोलेंगे आप लोग फटाफट से? गलत है भैया, वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। उज्जवल, अभी बताया दोनों जय कैसे होंगे? आधे होंगे, उज्जवल हो गया। द्वंद्व क्या सही लिखा हुआ है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व, सॉरी आपसे लिखते हैं। दय में साथी वह होता है, बोलो इसको द्वंद्व। द्वंद्व, क्या बोलोगे? द्वंद्वा होगा, कभी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, द्वंद्वा होगा आपका। अच्छा कुछ शब्द बताओ मुझे, जैसे चलो अगले में कहीं पूछते हैं जब कहीं ताल बनेगी तो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? व्रीहिणी, वरहिणी, विरहिणी या फिर व्रीहणी, या फिर व्रीहणी होगा। बताइए क्या हो जाएगा साथी आपका? व्रीहणी, वरहणी या फिर आपका व्रीहणी। तो क्या बोलते हैं? व्रीहिणी, बिछड़ी हुई। क्या बोलोगे? ऐसे एक शब्द पूछा था भागीरथी। भागीरथी क्या साथी सही लिखा हुआ है? बोलेंगे। और आपका भागीरथ। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा शब्द गलत है? ए गलत है कि बी गलत है? देख लेते तुम्हारी, ये टिपिकल टेस्ट हो जाएगा। अगर इसका आंसर आप जानते हैं मतलब वर्तनी पर आपकी बहुत शानदार पकड़ है। फिर टिपिकल टेस्ट है, बताओ कौन सा गलत है इसमें से? कौन सा ऐसा है साथी जो गलत है? ये तो सही है। ये क्या है? ये साथी गलत है। भगीरथ गलत है। भागीरथ नहीं होता। क्या होता है साथी आपका? भगीरथ होता है। क्या होता है? भागीरथी एकदम से सही है, भगीरथ होगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं बी 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 इज रॉन्ग, बी। अरे गजब, कुछ तुक्के मार रहे हैं, एक कुछ तुक्के मार रहे हैं। कुछ तो ऐसे जो मतलब आज तक तैयारी नहीं करी, तैयारी नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पता नहीं है, तैयारी करनी नहीं करनी, एकदम से मौका मिला, मोहल्ले में बात चली, मैं भाई तुम्हें पता इस बार जो है उम्र बढ़ गई है, चयन करो। क्या बोलेंगे? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? क्या बोलेंगे जी? शूर्पणखा, 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 सुपर्णखा। क्या बोलोगे? सुपर्णखा या शूर्पणखा या शूर्पणखा, एकदम से ठीक होगा, विकल्प है। मुझे बताओ साथी, क्या ये सोनित सही लिखा हुआ है? सोनित, जी भैया एकदम से सही लिखा हुआ है। मुझे बताओ ये शुद्धिकरण शब्द क्या सही लिखा हुआ है? शुद्धिकरण शब्द। मुझे बताओ क्या ये सैया, मैं सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, क्या ये सही लिखा हुआ है? या मैं आपसे बोल श्राप, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप, श्राप क्या सही लिखा हुआ है? तो श्राप का हो जाएगा भाई साप। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। ठीक है,
बेटा बहुत लोगों ने प्रॉमिस कर रखा होगा, तुमने कह रहे होगा तो मौका लास्ट है, 60,000 भर्ती है, आपको तुम्हारे घर आके बात कर लूंगा पक्की, आपको मना लूंगा तुम्हारे घर वालों को, और वैसे भी मेरे पास अब की बार तो वर्दी रहेगी वर्दी, तो इस बार मना ही लूंगा। सच सच बताओ, इस भरोसे बहुत सारे हो गए, चलो उम्मीद करेंगे सबके भरोसे पूरे होंगे, दम लगाओ बस। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सुषुम्ना सुषुम्ना साथी या सुषुम्ना या सुषुम्ना होगा, तो क्या बोलेंगे साथी आप लोग? सुषुम्ना हो जाएगा आपका, या फिर सुषुम्ना हो जाएगा, या सुषुम्ना हो जाएगा, या सुषुम्ना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे भैया? सुषुम्ना होता है आपका, नाड़ी को बोलते हैं, किसको? सुषुम्ना हो जाएगा, नाड़ी को कहेंगे। से पूछे जाने वाले शब्द मुझे बताना, क्या सुषमा सही लिखा हुआ है? सुषमा सही लिखा हुआ है क्या? सीढ़ी सही लिखा हुआ है? सीढ़ी शब्द मुझे बताओ। स्थायित्व शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? स्थायित्व शब्द मुझे बताओ साथी। संग्रहित शब्द लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या नहीं? मुझे बताओ संन्यास शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं? संन्यास शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा संसारिक शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं, बोलेंगे जी। जैसे उज्जवल हम बोलते हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, समुज्ज्वल शब्द क्या सही लिखा हुआ है या नहीं? समुज्ज्वल बोले जी। क्या होगा? तो सुषमा क्या होगा साथी आपका? कौन सा सुषमा सही होगा देखना, सुषमा ये सही होगा, गलत है। टीढ़ी क्या सही लिखा हुआ है? जी भैया, टीढ़ी एकदम से सही है, अगर उत्क्षिप्त ना लगाता तो गलत हो जाता, उत्क्षिप्त ना लगाता क्या बोलेंगे तो गलत हो जाता। स्थायित्व की अगर बात करें साथी, स्थायित्व क्या बोलोगे? एकदम सही होगा। संग्रहित की अगर बात करेंगे साथी, संग्रहित होगा, संग्रहित होगा। संन्यास की अगर बात करें साथी, संन्यास सही वर्ड होता है, समधन्यास। संसारिक नहीं होता साथी, क्या होता है? सांसारिक होता है। समुज्ज्वल में हमेशा याद रखेंगे, क्या बोलेंगे आप भैया? दो जय आधे आएंगे, दो जय आधे आएंगे, ठीक है, दो जय क्या आएंगे हमारे? आधे आएंगे, हम लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का साथी क्या बोलेंगे? चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? सृष्टा देखने वाला, सृष्टा सृष्टा होगा आपका या सृष्टा होगा? तो क्या होता है? सृष्टा एकदम से सही शब्द होगा, सृष्टा, ठीक है, देखने वाला। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध होगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? कौशल्या, कैसल्या, कौशल्या या फिर कौशल्या होगा? तो कौशल्या बोले आपसे, या कौशल्या भी हो साथी तब भी क्या बोलेंगे? तब भी शुद्ध होता है, दोनों शुद्ध माने जाएंगे, दोनों, ठीक है, कौशल्या हो या कौशल्या हो, दोनों शुद्ध माने जाते हैं। तालंदी शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? तालंदी शब्द क्या साथी सही लिखा हुआ है? मैं आपसे बोल दूं आपसे, कार्यक्रम शब्द क्या सही लिखा हुआ है? कार्यक्रम, तो क्या बोलोगे? कालिंदी होगा, क्या होता है? कालिंदी होता है, कालिंदी। और कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, क्या होता है? कार्यक्रम। तो ये रहे यहाँ पर ध्वनि कहाँ आएगी साथी? यहाँ पर आएगी, कार्यक्रम होगा, क्या होगा? कार्यक्रम होगा, कोई दिक्कत? इनमें से किस शब्द की वर्तनी है जो साथी सही है? कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम से सही होगी? समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि होगा? क्या बोलेंगे? सन्निधि होगा, क्या होता है साथी? सही एकदम से सन्निधि हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी है जो साथी शुद्ध होगी? क्या बोलेंगे? शिक्षणेतर या शिक्षणेतर या शिक्षणेतर, शिक्षणेतर या शिक्षणेतर होगा, तो शिक्षणेतर होता है, क्या होता है? शिक्षण धन ईतर, क्या होता है? शिक्षण धन ईतर। तो ए और ई मिलके क्या बना देते हैं? ईतर मतलब शिक्षण के उधर की बात पर है, ए और ई मिलके क्या बना देते हैं साथी? ए बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ए और ई यानी कि ए, शिक्षणेतर बन जाएगा। क्या ये अत्तर नहीं होता? क्योंकि इतर कोई शब्द नहीं होता, तेतर इतर कोई शब्द नहीं होता, और शिक्षण कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे चेक इसलिए आता है क्योंकि शिक्षण कोई शब्द नहीं होता, शिक्षण गलत हो जाएगा दोस्त। आगे आएंगे, इनमें से कौन सी वर्तनी है साथी जो एकदम से सही है? कोतूहल, कोतूहल, कोतूहल या कुतूहल होगी, क्या बोलेंगे जी? पहले तो इसको कट करेंगे, कुतूहल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ठीक नहीं लिखना आता तो ठीक है, ऐसे नहीं कि भैया मुझे नहीं लग रही, तुम्हारे लगने न लगने से किसी को कोई मतलब नहीं। कोतूहल होता है, ये लिख रहे हैं सारे साथी, क्या बोलेंगे? सी। कुछ भाइयों का उत्तर बी आ रहा है, कितनी बार बता दी, पहली बार आयो क्या क्लास में कि भैया 24 का लिखे तो अभी बी वाले किसी को मैं पकड़ लूंगा, फिर बोलोगे भैया मैं तो 23 का बता रहा था उत्तर। लिख के बताना है कि अगर लिख भी रहे हो, हालांकि लिखना नहीं कमेंट, कॉपी पे लिख के देखिए, कॉपी पे वहाँ इंडेक्स बनाते अच्छे छात्र, कॉपी पे लिख लेते 150 तक के नंबर। गलत हुआ था तो कौन सा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है तो वापस में देखता वो चला के वीडियो की मेरी गलती यहाँ थी, उस तरह की प्रैक्टिस को फिर जो एकदम से जबरदस्त है। तो क्या बोलेंगे? चार दीवारी, चार दीवारी, चार दी शब्द बताना, क्या बोलोगे? शब्द बताना। आप लोग साथी चतुष्कोण की अगर हम बात करें आपसे तो क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलूं चतुष्कोण क्या साथी सही लिखा हुआ है? चतुष्कोण क्या सही लिखा हुआ है साथी? मुझे बताओ आप। चतुर्भुज क्या साथी ये सही लिखा हुआ है? चतुर्भुज। मुझे बताओ ये चिड़ियाघर शब्द मैंने लिखा क्या सही लिखा हुआ है दोस्तों? चिड़ियाघर को क्या मैंने सही लिखा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? भैया चतुष्कोण एकदम से गलत है, चतुष्कोण होता है, क्या होता है? चतुष्कोण साथी ये होता है। चतुर्भुज क्या सही लिखा हुआ है? जी हाँ। चिड़ियाघर बताओ सारे साथी, चिड़ियाघर पे बोलो, तीसरा बोलो सही है या गलत है, सही या गलत बोलो भी फटाफट से। सारे साथी बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सारे साथियों का उत्तर नहीं आएगा। चिड़ियाघर तक गलत है क्योंकि उत्क्षिप्त लगाना मैंने तुमको बताया है। क्या बोलोगे? उत्क्षिप्त क्यों नहीं आएगा भाई यहाँ पर? क्या डेड है शुरुआत में? देखो शुरुआत में हो तो नहीं आता, शुरुआत में हो तो नहीं आता, अंग्रेजी के वर्ड होते हैं तो नहीं आता। क्या बोलोगे भैया आपका? अगर उससे पहले क्या बोलोगे आप? आडंबर। अनुस्वार है आगे या पहले तो नहीं आता भैया, अगर द्वित्व है तो नहीं आता, दो बार आ जाए डेड है, कुछ स्थितियों में नहीं आता, नहीं तो सब जगह, बाकी सब जगह आएगा, बाकी सब जगह उत्क्षिप्त आएगा। ऐसे याद रखते हैं कुछ सारे उत्क्षिप्त को, बीच में अगर शब्द आ रहा है तो उत्क्षिप्त आएगा। चार अक्षर हुए तो बीच कहां से निकालोगे भाई? ऐसा कोई नियम ही नहीं होता, रटना नहीं है। द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? द्वंद्व का बोलेंगे भी फटाफट से। द्वंद्वा होगा, द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा। और ये तो इसने टाइपिंग वाले भाई ने
देख लो, इसे मैंने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में 5100 रुपए दिए भाई को कि बढ़िया काम करते हो तुम, और फिर देख लो यहाँ फिर से वही लिख के दे दिया भाई। क्या बोलोगे? द्वंद्व। क्या बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा जी? द्वंद्व हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे आज जाके। फिर गलती करने लग गया। इतने दिन से तो गलती ठीक करी थी। टी शब्द होता है, दृष्टि नहीं, दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि होता है। गलती नहीं करनी है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इतनी देर से आ रहा? दृष्टि दृष्टि है, तब से भी देख लेते। दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? दृष्टि से बताएंगे। वंदना, ये आ गया, वंदना वंदना। अब क्या करते हैं भैया मुझे बताओ, आप क्या बोलेंगे? अनुस्वार भी है और आधा ने भी है, किसको प्राथमिकता देंगे भैया? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। यही सीखा, यही सीखा, अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्यों गलत हो गया? क्या बोलेंगे? ये क्यों साथी गलत हो गया आपका? तो क्या बोलते हैं आप भैया? अगला अक्षर देखते हैं, तैथ है दैन है, इसी को पंचाक्षर हम कैसे? तैथ है, दैद है, न। तो किसी भी, क्या बोलोगे? वे के बाद में क्या इस्तेमाल हो जाएगा? जिसका ये वर्ण है उसका पंचमाक्षर। तो दे किस वर्ण में? इस वाले का पंचमाक्षर क्या होगा? तैथ है दैन है, आधा ने लग जाएगा, आधा ने लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डीबी क्या है साथी? डीबी क्या होगा साथी? सही होगा। क्या होगा? और आयोग ने यूपी टीजीटी में पूछा गया, बी एंड डी संशोधित उत्तर कुंजी में दोनों उत्तर सही माने, और मान्य भी थे। कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा कोर्ट में खींच के ले जाएगा, फिर उनको बोलेगा इधर आ जाओ तुम, कैसे मान रहे हो? क्या आधार है? कुछ भी थोड़ी लिख सकते हो। तो क्या बोलेंगे? वंदना और वंदना। जैसे साथी मैं एक शब्द लिख दूं, क्या बोल दूं? मैं एक शब्द लिखता था दोस्तों को, तो बड़ा अजीब सा लगता था देखने में। क्या बोलेंगे? शंकर लिखा हुआ है, शंकर लिखा हुआ है। शंकर को और कैसे लिख सकते हैं बताओ? तो आपको देखना है बाद में कौन है। कै, तो कै का क्या हो गया? कैक है, गैग है, कैक है, गैग है, अंगा। तो पंचमाक्षर को आधा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ने को आधा लिखा, तो पंचमाक्षर को आधा लिखेंगे। तो साथी इसको आधा कैसे लिखूं भैया? जो लोटनिक होते हैं ना, उनको आधा लिखते हैं हलंत लगा के। पूरी हिंदी वर्णमाला में 9 अक्षर होते हैं ऐसे जिनके नीचे हलंती लगेगा, उनको आधा। अब इसको आधा क्या, इसको ऐसे आधा कर दूं भाई? है नहीं हो सकता। वो डे को कैसे आधा करोगे? डे को कैसे आधा करोगे? बताना, इसको कैसे आधा करोगे? तो ये लोटनिक है। लोटनिक पर क्या करते हैं हम लोग? हलंत लगा देते हैं, और क्या बन जाएगा? शंकर बन जाएगा, शंकर बन जाएगा। तो अनुस्वार हटाओ तो पंचमाक्षर लगाओ। तुमको देखने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन लगाना वही है। क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोल दूं पंप, पंप को कैसे लिखोगे बताना? अब अच्छे से मतलब थोड़ी है भाई। क्या बोलोगे? अच्छे से मतलब नहीं है। तो क्या बोलेंगे? अगला अक्षर पे है, तो पैफ है, बैब है, मैं। क्या होगा? पैफ है, बैब है, मैं। तो पांचवा अक्षर में, तो मैं आधा। यानी पंचमाक्षर को ही तो दर्शाता है अनुस्वार। अनुस्वार किसको? पंचमाक्षर को दर्शाता है। ये बात याद रख लेनी है, ठीक है? कभी गलती ना करें, दोनों सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है जो शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म होगा जो शुद्ध होगा? साथी बताइए। में पायल है छनकाई, स्मरण क्या होगा? स्मरण एक से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। परिस्थिति ऐसे लिखेगा, परि मतलब चारों ओर की, और भाई स्थिति शब्द तो ऐसे लिखा जाएगा दोस्त, ऐसे, ठीक है? गलती नहीं करनी है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। जो अशुद्ध विकल्प है छांटे बोले भी फटाफट से। क्या बोलोगे? महीना क्या सही है? पूजनीय क्या सही है? व्यंग्य या उपयुक्त सभी। हम लोगों को देखो अक्सर आदत ऐसी होती है, तो गलत आदतें होती हैं वो सुधारनी होती हैं, उनको रख के नहीं बैठना है। महीना, महीना। और क्या बोलेंगे? पता भी चल जाए बहुत से लोगों को कि आदत गलत है, तब भी नहीं सुधारते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। महीना एकदम से सही है, पूजनीय एकदम से सही है, व्यंग्य साथी क्या है? गलत है। व्यंग्य क्या बोलोगे? व्यंग्य एकदम से सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी वर्तनी है जो साथी ठीक है? कौन सी वर्तनी है मेरे दोस्त जो एकदम से ठीक है? बहुत बढ़िया। एक लड़की ने लिखा माय नेम इज नीलू। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कुछ नहीं कहते, छोड़ो, आ जाओ। कौन सी वर्तनी ठीक है? बोलेंगे लड़का आए पक्का, लीलू है कोई? लीलू यार, ये मैं माय नेम इज नीलू। भाई साहब यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही थी। कौन सी वर्तनी? क्या बोलेंगे? रचयिता होगा जी। क्या होगा? रचयिता। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बोलेंगे, बताएंगे फटाफट से। देख ले बच्चे की बात हो गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ए और बी आयोग बहुत सारी जगह ठीक मानता है, दो राष्ट्रों के बीच में अंतरराष्ट्रीय, ये भी अर्थ अलग देता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भैया, ये रह तो आधा है, ये रह तो आधा है, तो इस वाले रह को तो फिर ऐसे लिखना चाहिए ना, अंतरराष्ट्रीय। भाई दोनों शब्दों का अर्थ ही अलग है। राष्ट्रों के मध्य है वो राष्ट्रों के मध्य, वो राष्ट्रों का क्या होगा? आपसे राष्ट्रों के अंदर है, दोनों बातों का अंतर अलग है। तो अगर कभी आपको देखे, अगर शब्द तो ये शुद्ध होता है आपका, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भी मौजूद है, तो ये भी शुद्ध होगा साथी। ए और बी दोनों अलग अलग अर्थों में, दोनों ठीक है, दोनों ठीक होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। इसको बोलिए जरा, कहां बोलोगे? बोल के देखो उस रे को। जैसे मैं आपसे बोल दूं, जैसे मैं आपसे बोल दूं साथी, रे का उच्चारण कहां पर होगा इसका? पहले बोलो ये रे आधा की पूरा, ये रे का रेफ रूप है, आधा है भैया, आधा है। तो किस पर ये लगता है? व्यंजन के साथ में। यदि स्वर मौजूद नहीं है, अगर स्वर मौजूद है तो स्वर के साथ में उच्चारण होगा इसका यहाँ पर, यानी जिस व्यंजन पर लगा हुआ है उससे पहले होगा। जैसे बोलो यहाँ पर क्या है? धर्म। तो व्यंजन के ऊपर बोला कहां जाएगा? धर्म। अगर यहाँ स्वर इसके साथ आ गया तो स्वर पर लगे बोला, तब भी कहां जाएगा? व्यंजन से। का साथी क्या? श्रृंखला होगा। क्या बोलेंगे? श्रृंखला होगा। सा शब्द है, बोलेंगे जागृत होगा, जागृत होगा, या जागृत होगा, या जागृत होगा। यार बोलने में दिक्कत हो रही है कुछ। चक्कर ये है, रियली सॉरी। क्या बोलेंगे भैया? कभी भी हमसे पूछा जाएगा जागृत तो हम ये चुनेंगे, अगर पूछा जाएगा जागृति तो हम चुनेंगे कौन सा? ये वाला चुनेंगे, जागृति, ठीक है? जय के ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं।
पहले क्वेश्चन पर आएंगे, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? गर्म है ना? ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह क्या शुद्ध शब्द है साथी बताइए एक बार। और क्या बोलेंगे भैया नहीं सही नहीं है। क्या होता है आपका चाहे में है आधा होता है, या तो ऐसे लिखें या हम लिखेंगे साथी कैसे, ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कृपया क्या सही है भाई? आप बोलेंगे जी नहीं, कृपया शब्द होता है, क्या होता है साथी? कृपया होता है। मैंने बताया देखो साथी कभी भी बहुवचन लिखें, बहुवचन लिखें तो बहुवचन लिखते समय आप कभी भी दीर्घ ई का प्रयोग ना करें, दीर्घ ई का प्रयोग ना करें। कैसे प्रयोग करें? आप लोग बोलेंगे दवाई या दवाइयाँ। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या इकाइयां शब्द जो है मित्र मेरे सही है, तो आप कहेंगे जी नहीं भैया ये सही नहीं है। क्या होगा आपका? इकाइयां होगा। क्या होगा? इकाइयां होगा, इकाइयां। निर्भर शब्द क्या होगा साथी? एकदम से सही हो जाएगा, एकदम सही होगा। तो बहुवचन बनाते समय भी मैंने बताया कि कभी भी आप साथी दीर्घ ई का प्रयोग ना करें, छोटी ई का प्रयोग करें और उससे बनाए तो ठीक होगा।